अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया स्वाति कत्ल केस के हवाले से आज अपडेट्स हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग थी बेसिकली, और उसके हवाले से जो कोर्ट से अभी कुछ एक रिपोर्टर्स ने इतलात भेजी हैं वो आपके सामने रखनी है। स्टैंड नहीं है, लिहाजा कैमरा इसी तरह से दोस्त ने पकड़ा हुआ है, सो मैनेज कीजिएगा काइंडली। ये रावलपिंडी में आज ये बाकायदा इसकी समाअत हुई है, और पाकिस्तानी नियाद अमरीकी खातून वजिया स्वाति अगवा और कत्ल केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये मसला पाकिस्तान की जुडिशरी का सबसे बड़ा यही है कि केस को लंबा खींच दिया जाता है, इतना ज़्यादा लंबा कि एविडेंस मिट जाते हैं, जो मीडिया कवरेज होती है वो रुक जाती है, और जो लोग केस को समझ रहे होते हैं वो समझ नहीं पाते। 8 तारीख तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालती हुक्म पर इस्तगासा की जानिब से शहादतें और अडाला जेल से मुलजिमान भी अदालत में पेश हुए। आज मकतूला के शोहर मुलजिम रिजवान की कानूनी पैरवी के लिए तलत ज़ैदी एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करवा दिया है। अब ये वन ऑफ ब्रिलियंट लॉयर्स हैं जो तलत ज़ैदी साहब हैं, और इन्होंने बेसिकली वकालतनामा जमा करवाया है रिजवान हबीब के केस को, उनकी जो प्ली है उसे कॉन्टेस्ट करने के लिए। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुलजिम रिजवान हबीब को मुकदमे की पैरवी और अपने दिफा में वकील करने की हिदायत की थी। बड़ी वाज़ेह तौर पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हिदायत जारी की गई थी कि आप अपना वकील मुख्तस करें ताकि एक फेयर ट्रायल हो। जान डाले मैयात में अमरीकी सफारत खाने के एहलकार भी अदालती कार्रवाई देखने के लिए हस्बे मामूल मौजूद थे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सारे केस में, क्या इस सारी प्रोसीडिंग्स का, कि जो अमरीकी एम्बेसी के लोग हैं, जो अमेरिकन एम्बेसी का अमला है, वो खुद प्रोसीडिंग्स में मौजूद होता है। मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने की है, मोहम्मद अफजल कर रहे हैं। अब ये मामला 8 मार्च तक अब मुलतवी कर दिया गया है, 8 अप्रैल तक, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में रमज़ान भी आ जाएगा, और रमज़ान में भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बाज़-औक़ात ख़राब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बाज़-औक़ात रमज़ान की वजह से भी तूल पकड़ जाती हैं, और एक बार फिर 8 मार्च तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। साथ साथ हम मामला चिन्योट वाक़े का भी था, और उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी डायरेक्शंस मौजूद हैं, काफ़ी सारी उसके ऊपर डिबेट और चैम गोइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ भी सामने रख रहे हैं, और बहुत सारे जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं या बहुत सारे प्राइम टेलीविज़न चैनल्स का जो सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बातें 2-3 हैं इसमें। एक तो अदालत ने जो वाज़ेह हिदायत जारी की कि रिजवान हबीब को कि वो फेयर ट्रायल के लिए एक अपना वकील मुंतखब करें, और तलत ज़ैदी साहब को आज की समाअत में उन्होंने वकालतनामा जमा करवाया है, और वो रिजवान हबीब के इस सारे केस को अब कोर्ट में बाकायदा कॉन्टेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जो अहम बात ये थी कि जो अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं वो बाकायदा अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बाकायदगी से मौजूद होते हैं, हिस्सा लेते हैं, और समाअत को सुनते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं और ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है जो अमेरिकन ऑफिशियल्स का मौजूद होना, कि हमने देखा था कि इस केस में जब FIR भी जमा नहीं हो रही थी और FIR भी नहीं काटी जा रही थी, तो उस दौरान भी जब तक अमेरिकन एम्बेसी का प्रेशर नहीं आया था, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ज़ोर नहीं दिया गया था, तब तक हमने देखा कि इस केस की उस तरह से पैरवी नहीं की जा रही थी, उस तरह संजीदगी से इसे लिया नहीं जा रहा था। लेकिन अब भी वो मामला मौजूद है। और इससे पहले जब मेरी वजिया स्वाति के कुछ करीबी लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी खुसूसी तौर पर नज़रें इस सारे केस के ऊपर हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स, और जब भी एक अमेरिकन नियाद लड़की और लड़का को केस होता है तो अमेरिकन एम्बेसी की एक इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। ज़ाहिर जाफ़र केस में भी नज़र आई, लेकिन उसका अंजाम बहरहाल ज़ाहिर जाफ़र का फांसी हुआ, और अब अगेन इस केस में भी हम देख रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी का कोई ना कोई रोल बहरहाल इस पैरवी में शामिल है। जो भी अपडेट्स होंगी आने वाली समाअत में वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।